एफआईआर से लेकर जजमेंट तक क्रिमिनल ट्रायल की तमाम स्टेजेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा विद रेलिवेंट लॉज कि सीआरपीसी का कौन सा कानून वहां पर एप्लीकेबल होता है और क्यूएसओ लॉ ऑफ एविडेंस का कौन सा कानून वहां पर एप्लीकेबल होता है और किस स्टेज के बाद कौन सी कार्रवाई होगी और वो कैसे। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल टॉपिक है आज हमारा, क्रिमिनल ट्रायल इन फिंगर टिप। फर्स्ट स्टेज क्रिमिनल ट्रायल की है एफआईआर। वैसे क्रिमिनल ट्रायल दो तरह से स्टार्ट होता है, एक कंप्लेन के थ्रू, एक एफआईआर के थ्रू। कंप्लेन के ऊपर फिर कभी कंप्लेन के ऊपर इसके बाद वीडियो आ जाएगी कंप्लेन ट्रायल की। आज हम प्रोसिक्यूशन के ट्रायल की बात करेंगे जो कि एफआईआर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 154 के तहत लॉन्च होगी और आगे प्रोसीड होगी। जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो इसके बाद मरहला आ जाता है तफ्तीश का। इन्वेस्टिगेशन के लिए 155 और 156 सेक्शन जो है वो डील करते हैं, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। थर्ड स्टेज आ जाती है इन्वेस्टिगेशन के साथ रिमांड की। रिमांड के अंदर भी दो सेक्शन डील करते हैं। अगर तफ्तीश 24 घंटों में मुकम्मल नहीं होती, मजीद तफ्तीश के लिए बंदा दरकार है, तो पुलिस अदालत से इस्तदा करती है, डिमांड करती है, अदालत को कन्विंस करती है कि मुलजम को मजीद हमारी पुलिस कस्टडी में दिया जाए ताकि हम इसका मजीद रिमांड कर सकें। 167 के तहत पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी, और अगर पुलिस रिमांड जरूरी नहीं, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो अदालत उसको 344 के तहत जुडिशियल रिमांड में भिजवा देती है कि अब मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं, लिहाजा इसको जुडिशियल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीन तरह के रिजल्ट निकलते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के। पहला रिजल्ट अनट्रेस केस, सेकंड रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्ट, और थर्ड रिजल्ट चालान केस। अनट्रेस केस, दाखिल दफ्तर कर दी फाइल के ये ट्रेस नहीं हो रहा, एविडेंस मौजूद नहीं, विटनेस मौजूद नहीं, ये कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से इसको फिल वक्त ट्रेस नहीं किया जा सकता, या मुलजम जो है लापता हो गया या मुल्क से बाहर है। कैंसिलेशन रिपोर्ट कोई जुर्म सिरे से बनता ही नहीं, जो मदई ने एफआईआर करवाई वो झूठ पर मबनी थी, बदयांती बदनीति पर मबनी थी। चालान केस, जो एफआईआर करवाई गई है उसमें ये एविडेंस निकलकर सामने आई है जिनसे अदालत इस केस के ट्रायल को आगे इनिशिएट कर सकती है, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल शुरू कर सकती है। तो रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जब चालान केस बनता है तो देन फिफ्थ स्टेज आ जाती है उसकी सबमिशन ऑफ चालान। 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस अपनी कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में सबमिट करवाती है, जिसके अंदर पुलिस की अपने एनालिसिस, अपनी रिपोर्ट, गवाहान के बयानात, एविडेंस, विटनेस, बाकी जो चीजें हैं, मुशाहदा, नक्शा नजरी, नक्शा मौकाबिला स्केल, नक्शा मजरूबी, नक्शा मरगी, तमाम वो चीजें वहां पर शामिल होती हैं केस की नौयत के हिसाब से जो चालान केस में पेश की जाती हैं। छठी स्टेज है सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो चालान है, एफआईआर है, बाकी जो एविडेंस है, 161 की स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, बयानात, ये तमाम चीजें डिफेंस काउंसिल को, मुलजम को या उसके वकील को फराहम की जाएंगी। अगली स्टेज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 221 221 से लेकर 232 तक ये डील करते हैं। और अगर मुलजम हाजिर नहीं तो 540A ट्रायल इन एब्सेंशिया की सूरत के अंदर एक नया ट्रायल है, इस पर भी जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो मुलजम की मौजूदगी में चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। मुलजम मौजूद होगा, उससे पूछा जाएगा कि जी आप पर ये जुर्म लगाया जाता है। 221 सीआरपीसी से लेकर 232 सीआरपीसी तक ये चीजें बताती हैं चार्ज फ्रेम कैसे किया जाएगा। मुलजम मौजूद होगा, उसकी अपनी जुबान में, उसकी अपनी लैंग्वेज में बताया जाएगा, जुर्म की नोयत बताई जाएगी, जुर्म की डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी, जुर्म का अगर पर्टिकुलर नेम है तो वो वाज़ेह किया जाएगा मुजरम के सामने, उसकी सजा जजा के क्या मराहल है, ये तमाम चीजें उसको बताई जाएंगी। उससे पूछा जाएगा कि आप पर जो इल्जाम लगा है ये आपको साबित करने की जरूरत नहीं, आप इनोसेंट हैं जब तक कि प्रोसिक्यूशन साबित नहीं करती। अगर आप एतराफ करना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है, बट एतराफ की सूरत में आपको ये सजा हो सकती है। ये तमाम चीजें मुलजम को बताई जाएगी और उससे पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी। जब वो आंसर करेगा कि नो, तब ट्रायल को आगे प्रॉपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो कि क्यूएसओ आर्टिकल 130 के साथ डील करती है, जहां पर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस, अपनी एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगी, उनके चीफ्स करवाएगी, कोर्ट के सामने उनकी गवाही, बयानात कलमबंद होंगे। और उसके फौरन बाद जो डिफेंस काउंसिल है, इसी सेक्शन में कोर्ट उसको ये हुक्म देगी कि अब आप इनके ऊपर क्रॉस करें। वैसे तो ये सारा ट्रायल ही इंपॉर्टेंट होता है, बट जो ट्रायल का क्रक्स निकलना है वो इसी स्टेज पर निकलता है, जहां से आप अपने केस में अपने मुलजम को या अपने मदई को जीत दिलवाते हैं। वो यही हिस्सा है, यही एरिया है चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन का। अगर आपने इस एरिया को मजबूती के साथ होल्ड कर लिया, इस एरिया को प्रॉपर तरीके से इंगेज होकर आपने निकाल लिया, तो आप अपने केस को विन कर सकते हैं। एविडेंस, चीफ एंड क्रॉस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज 342 सीआरपीसी के, जहां पर मुलजम का एग्जामिनेशन होगा, उसको कुछ सवाल दिए जाएंगे
इन रिटर्न फॉर्म, जिनकी उसने रिटर्न फॉर्म ही जवाब देने हैं। इसके अंदर वो अपनी डिफेंस में, अपने दिफा में कोई एविडेंस पेश कर सकता है, कोई गवाही, कोई विटनेस पेश कर सकता है, कोई और मटेरियल फैक्ट पेश कर सकता है प्ली ऑफ एलिबाई की सूरत के अंदर। नेक्स्ट स्टेज है फाइनल आर्ग्यूमेंट की, जहां पर पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा, देन डिफेंस काउंसिल को मौका मिलेगा, उनके रिप्लाई में फिर प्रोसिक्यूशन को मौका मिल सकता है। अगर प्रोसिक्यूशन को नहीं बात करे तो डिफेंस काउंसिल उसके अंदर अपना रिप्लाई पेश कर सकती है। उससे अगली स्टेज है जजमेंट की, जिसके साथ सेक्शन 366 सीआरपीसी डील करता है, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट तमाम एविडेंस को, विटनेस को, सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को, मटेरियल को असेस करने के बाद, उसका कंक्लूजन निकालने के बाद जजमेंट पास करती है। बेसिकली जजमेंट को वर्ड नहीं है वहां पर, लॉ के अंदर तो सिर्फ ये लिखा हुआ कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ट्रायल के कंक्लूजन के बाद, इसके इख्तिताम के बाद कोर्ट क्या डिसीजन अखज करती है। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तमाम गवाहान, वाकयात और मटेरियल को परखने के बाद। क्रिमिनल ट्रायल इज कंप्लीट, ऑल्सो द वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।